हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से यूपी टेट की तैयारी कर रहे होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि लास्ट के जो वीडियोस डाले गए हैं यूपी टेट में सीडीपी के, आपने उन्हें देखा होगा और आपको काफ़ी हेल्प रही होगी और आपको अच्छे से समझ में आई होंगी चीज़ें। जो भी अगर आपको समझ में नहीं आता टॉपिक, मैं उसे फिर से पढ़ाऊँगा अगर आप कमेंट में ये चीज़ बोलेंगे कि आपको कोई टॉपिक सही से समझ में नहीं आया है। ठीक है, मैं पूरी हेल्प करूँगा आपको समझाने की कि कैसे वो टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाए और उन टॉपिक को अच्छे से देखना, क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन उनसे बनते हैं। और सीडीपी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर इसे आप अच्छे से समझ लेते हैं तो चाहे वो सी टेट हो चाहे वो यूपी टेट हो, आप 30 में 30 आसानी से ला सकते हैं। तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। शुरू में टफ लगता है जब नए नए हम होते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये सब्जेक्ट जो होता है वो हमारा फेवरेट बन जाता है। काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है। बस शुरू में थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन एक बार अगर आपको आ गया तो ये ऐसा सब्जेक्ट है कि आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी वृद्धि तथा विकास की। वृद्धि के बारे में हमने जान लिया था, विकास के बारे में हमने जान लिया था। इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं बाल विकास की, यानी कि विकास का ही एक पार्ट है बाल विकास। तो वृद्धि की अगर हम बात कर रहे होते हैं तो सिर्फ शारीरिक संरचना उनकी बात करते हैं हम, जो शारीरिक चेंजमेंट होते हैं उनकी बात करते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे विकास की तो इसमें शारीरिक के साथ साथ मानसिक, संवेगात्मक और भाषा विकास सभी की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बाल विकास की। देखिए, नाम से ही क्लियर हो रहा है, बाल मतलब होता है बच्चा और विकास का मतलब होता है डेवलपमेंट, यानी कि हम बच्चे के डेवलपमेंट की यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो बाल विकास का अर्थ क्या होगा? बाल विकास का अर्थ है कि बाल विकास दो शब्दों से मिलकर बना है, बाल प्लस विकास, जिसका अर्थ है बालक के विकास की प्रक्रिया। यानी कि हम यहाँ पर देखेंगे कि बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होता है, उसकी प्रोसेस क्या है। ठीक है, इस चीज़ की हम बात करने वाले हैं यहाँ पर। तो बालक के विकास की प्रक्रिया बाल विकास हो गया। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा बाल विकास के बारे में? बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। देखिए, क्रो एंड क्रो के बारे में अभी तक आपने जितनी भी डेफिनेशन पढ़ी हैं, जो भी परिभाषाएं पढ़ी हैं, उसमें इनका क्या रहता है, या तो ये जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक की बात कर देते हैं। दो डेफिनेशन में तो आपको यही देखा होगा कि जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक की इन्होंने बात कर दी है। नहीं तो क्या है, इसमें इन्होंने किसकी बात की? तो इन्होंने इसमें बात की है गर्भकाल की प्रारंभिक अवस्था से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था से। यानी कि ये अपनी डेफिनेशन में कहीं से कहीं चीज़ें लेके जाते हैं। तो एक क्या कर सकते हैं आप, एक कोई पॉइंट हाईलाइट कर लीजिए जिससे आपको जो डेफिनेशन है उसे समझने में आसानी रहे कि ये किसने कही। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मोस्टली डेफिनेशन में अगर आत्मा शब्द आता है तो वो महात्मा गांधी ने कहा है। ऐसा नहीं कि और लोग नहीं कह सकते, लेकिन महात्मा गांधी की ज़्यादातर डेफिनेशन में आत्मा शब्द आता है, वो आत्मा के बारे में ज़रूर बात करते हैं। तो वैसे क्रो एंड क्रो ने भी ये बातें की हैं कि जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक, ठीक है, गर्भकाल के प्रारंभ अवस्था से लेकर किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक, तो ऐसे करके कुछ पॉइंट को आप हाईलाइट कर सकते हैं जिससे आपको डेफिनेशन को याद करने में आसानी रहे। तो देखिए, यहाँ पर क्रो एंड क्रो ने क्या कहा कि बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल की प्रारंभिक अवस्था से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। तो देखिए, हाईलाइट करने वाली बात क्या है यहाँ पर कि इन्होंने क्या कहा कि बाल मनोविज्ञान या बाल विकास क्या है, एक वैज्ञानिक अध्ययन है जो क्या करता है, तो जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल की प्रारंभिक अवस्था, यानी कि गर्भकाल क्या है, जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है उसकी जो प्रारंभिक अवस्था होती है वहां से लेकर किशोरावस्था, यानी कि जब आप 18 या 20 साल के हो जाते हैं तो उसकी प्रारंभिक अवस्था तक करता है। तो सिर्फ यहाँ पर बाल मनोविज्ञान की बात हो रही है जो कब से कब तक चलेगा, तो लगभग जब तक आप किशोरावस्था की एज रहती तो तब तक ये चलता है। ठीक है, उसके बाद आप प्रौढ़ हो जाते हैं तो वो इसमें नहीं आता। तो क्रो एंड क्रो ने क्या कहा कि बाल मनोविज्ञान क्या करेगा, मतलब बच्चे की बात हो रही है तो बच्चे की जो एज है हम 18 तक मान रहे हैं, तो 18 तक की एज तक इसमें क्या करेगा, जब तक वो माँ के गर्भ में आता है उसकी प्रारंभिक अवस्था से लेकर जब तक वो 18 साल का होता है किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक, तब तक उसका अध्ययन करता है। तो ये आप याद कर सकते हैं, क्रो एंड क्रो ने क्या कहा कि बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल की प्रारंभिक अवस्था से किशोरावस्था के प्रारंभ तक करता है। सिंपल सी डेफिनेशन है, याद कर लेना आप लोग। जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा कि बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव के जन्म से परिपक्वता तक का अध्ययन किया जाता है। तो सिंपल सी है इनकी भी डेफिनेशन और बहुत अच्छी डेफिनेशन है। जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा कि बाल मनोविज्ञान में हम लोग क्या करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं, तो इन्होंने कहा है कि बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव के जन्म से, जब मानव का जन्म होता है यानी कि बच्चे का जब जन्म होता है तब से परिपक्वता तक का अध्ययन किया जाता है। जब तक वो मैच्योर नहीं होता तब तक का अध्ययन हम उसमें करते हैं, यानी कि मैच्योरिटी की एज वही है 20-25 की। ठीक है, तब बच्चा मैच्योर हो जाता है तो तब तक हम उसका अध्ययन करते हैं, ये जेम्स ड्रेवर ने कहा। अब बाल विकास के क्षेत्र, आवश्यकता तथा महत्व देख लेते हैं। ठीक है, यानी कि बाल विकास का स्कोप क्या है, आवश्यकता क्या है, क्षेत्र क्या है, महत्व क्या है, ये सारे पॉइंट्स एक में भी आप लिख सकते हैं।
ठीक है, अगर कोई भी चीज़ पूछी जाती है इन पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ों के लिए आवश्यकता है बाल विकास की। क्या आवश्यकता है? क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं कि बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। विभिन्न अवस्थाओं में कौन कौन सी अवस्था आ जाएगी? तो जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी जो एज होती है वो शैशवावस्था कहलाएगी, उसके बाद बाल्यावस्था आती है, उसके बाद किशोरावस्था आती है। तो इन अवस्थाओं का हम इसमें अध्ययन करते हैं बाल विकास के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे की बात हो रही है, बूढ़े की बात नहीं हो रही, तो सिर्फ बच्चों की अवस्थाओं के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बाल विकास की विभिन्न जो अवस्थाएं होती है उसका हम अध्ययन करते हैं। दूसरा है कि बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हैं। अब ये पहलू में कौन कौन से आ जाएंगे? तो बच्चे के शारीरिक, मानसिक, नैतिक, भाषा विकास कैसे होता है, इन चीज़ों की हम बात करते हैं बाल विकास में। फिर क्या है कि बालकों की रुचियों का अध्ययन करते हैं कि बालकों का इंटरेस्ट किस में है, किन चीज़ों से उसे ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं, किस चीज़ में वो ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, उसके हिसाब से हम उसका फ्यूचर डिसाइड करते हैं, उसके फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। ठीक है, फोरकास्ट कर सकते हैं कि हाँ ये बन सकता है बड़ा होकर। तो वही चीज़ है। फिर है कि व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन। अब व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है ये मैंने आपको बताया था, इंडिविजुअल डिफरेंस। इसमें होता है कि कोई भी दो बच्चे एक जैसे नहीं होते, या तो उनका कलर डिफरेंस होगा, या उनकी आंखों का कलर अलग होगा, या उनकी हाइट में अंतर होगा, या उनके वजन में अंतर होगा, फेस सेम नहीं होगा। तो दो बच्चे एक जैसे नहीं होते। तो हम क्या करते हैं बाल विकास के अंतर्गत इसका भी अध्ययन करते हैं कि दो बच्चे कैसे कैसे अलग हो सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो उन्हें अलग करती हैं। फिर है कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन, कि ऐसे कौन से कारक हैं जो बाल विकास को प्रभावित करते हैं। तो देखिए बहुत सारे कारक होते हैं जो बाल विकास को प्रभावित करते हैं। पर्यावरण और आनुवंशिक जो रीजन होते हैं, ये दो रीजन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो बाल विकास को प्रभावित करते हैं। और भी रीजन है, उनके बारे में भी हम आगे जानेंगे। तो देखिए बाल विकास के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो तीनों अवस्थाओं का अध्ययन कर लेते हैं हम लोग, विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर लेते हैं, बालकों की रुचियों का अध्ययन कर लेते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन कर लेते हैं, और बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन कर लेते हैं। ये इसका महत्व भी है। अगर महत्व पूछेगा तो ये महत्व में पॉइंट्स आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे बाल विकास की अवस्थाओं की। ठीक है, अब अवस्थाएं जो हैं तीन इंपॉर्टेंट, हम उनकी बात करने वाले हैं, यानी कि स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। कौन कौन सी स्टेज हैं? तो विकास की अवस्थाओं को जन्म से पूर्व तथा जन्म के बाद दो स्तरों में बांटा जा सकता है। यानी कि जब बच्चे का जन्म नहीं हुआ है और जब बच्चे का जन्म हो गया है, तो हम क्या कर रहे हैं, विकास की अवस्थाओं को दो भागों में हमने बांट दिया। पहले जन्म से पूर्व की अवस्था है, यानी कि जब बच्चा माँ के गर्भ में है तब की जो अवस्था है उसके बारे में हम बात करेंगे। उसका जब बच्चे के जन्म हो जाएगा उसकी बात हम करने वाले हैं। तो जन्म से पूर्व की अवस्थाओं में कौन कौन सी अवस्थाएं आ जाती हैं उसे हम देख लेते हैं। तो देखिए इसमें तीन अवस्थाएं आती हैं। पहले में सीरियल नंबर लिखा हुआ है 1 2 3, यानी कि तीन अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था जो है वो बीजीय अवस्था कहलाती है, दूसरी अवस्था भ्रूण अवस्था कहलाती है, और तीसरी अवस्था जो है वो गर्भस्थ शिशु अवस्था कहलाती है। तीनों अवस्थाओं के नाम याद रखना। जाइगोटिक पीरियड हो जाएगा जिसे हम लोग बीजीय अवस्था कहते हैं। इसकी आयु सीमा कितनी होती है, कितने टाइम तक चलता है? तो माँ के गर्भ में जब बच्चा जाता है तो उसका जो 0 से लेकर 7 दिन का जो टाइम होता है, यानी कि पहला सप्ताह जो होता है, उसे हम लोग बीजीय अवस्था कह सकते हैं। अगर पहला सप्ताह चल रहा है तो हम कह सकते हैं कि बच्चा अभी बीजीय अवस्था में है। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड कितना है? तो 0 से लेकर 7 दिन या 1 सप्ताह। मुख्य विशेषता क्या होती है इसमें? क्या होता है? तो इसमें निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो निषेचन के बाद प्रारंभिक कोशिकाएं बनती हैं। तो इसमें क्या होगा, पहली अवस्था में, बीजीय अवस्था में, कि निषेचन होता है और उसके बाद जो प्रारंभिक कोशिकाएं हैं वो इसी अवस्था में बनती हैं, यानी कि बीजीय अवस्था में। और जिसका टाइम पीरियड कितना होता है? तो 1 सप्ताह के अंदर ये चीज़ें हो जाती हैं। दूसरी जो अवस्था है वो आपकी कहलाती है भ्रूण अवस्था। भ्रूण अवस्था का टाइम पीरियड कितना है? तो 2 से लेकर 8 सप्ताह तक। ठीक है, 2 सप्ताह से लेकर 8 सप्ताह तक, यानी कि अगर टाइम पीरियड सही से देखें तो 2 मंथ का पीरियड होता है, 2 महीने का जो पीरियड होता है, इसमें भ्रूण अवस्था आपकी चलती है। इसमें क्या होता है, तो अंगों तथा संरचना का विकास प्रारंभ हो जाता है। ऐसा नहीं कि अंग सारे विकसित हो जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि विकास होना उसका स्टार्ट हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है यहाँ पे, कि हाथ पैर और ये सब बॉडी जो स्ट्रक्चर है उसका विकास होना प्रारंभ हो जाता है भ्रूण अवस्था में। तो दूसरी अवस्था आपकी भ्रूण अवस्था कहलाएगी, जो 2 सप्ताह से लेकर 8 सप्ताह तक चलती है, यानी कि 2 मंथ तक चलेगी ये, और इसमें अंगों तथा संरचना का विकास प्रारंभ हो जाता है। फिर तीसरी जो अवस्था होती है वो आपकी कहलाती है गर्भस्थ शिशु अवस्था। ये अवस्था कितने में चलती है? तो 3 माह से लेकर जन्म तक, यानी कि तीसरे महीने से स्टार्ट होती है और ये जन्म तक ये अवस्था चलती है, गर्भस्थ शिशु अवस्था। यानी कि अगर कोई लेडी 5 महीने की प्रेग्नेंट है तो हम कह सकते हैं वो किस एज में है, तो गर्भस्थ शिशु अवस्था में है। ठीक है, उसका बच्चा। और इसमें क्या है, मुख्य विशेषता क्या है, तो अंगों का इसमें पूर्ण विकास हो जाता है। इस अवस्था में क्या होगा, जो बच्चा होगा उसके अंगों का पूर्ण विकास हो जाता है। तो ये तीनों जो अवस्था है उन्हें याद रखना, मुख्य विशेषता भी याद रखना। पहली अवस्था बीजीय अवस्था है, 1 सप्ताह का इसमें टाइम होता है। इसमें क्या होता है, तो निषेचन के बाद जो प्रारंभिक कोशिकाएं हैं वो बनती हैं। दूसरा जो है आपका भ्रूण अवस्था है, जो 2
सप्ताह से लेकर 8 सप्ताह तक चलता है, यानी कि 2 महीने का इसमें टाइम होता है। और इसमें अंगों व संरचना का विकास जो है वो प्रारंभ हो जाता है। और जो तीसरी अवस्था है वो है गर्भस्थ शिशु अवस्था। ये इसका जो टाइम पीरियड है वो है 3 महीने से शुरू होकर जन्म तक, जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता तब तक ये अवस्था रहती है, और इसमें अंगों का पूर्ण विकास हो जाता है बच्चे का। ठीक है, तो ये कौन सी हम बात कर रहे थे, तो ये जन्म से पूर्व की अवस्था थी। अब हम बात करेंगे जन्म की बाद की अवस्था। जब बच्चे का जन्म हो जाता है उसके बाद कौन कौन सी अवस्थाएं आती हैं, तो बहुत सारी अवस्थाएं हैं जो जन्म के बाद आती हैं। इसमें जो पहली अवस्था है वो है आपकी शैशवावस्था। इसका जो टाइम पीरियड रहता है वो जन्म से 2 वर्ष रहता है, कहीं कहीं जन्म से 5 वर्ष भी देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने अलग अलग तरीके से इसे बांटा है। ठीक है, तो लेकिन आपको क्या याद रखना है, ऑप्शन जो आपको देखने को मिलेंगे या तो वो 0 से 2 वर्ष देखने को मिलेगा या 0 से 5 वर्ष देखने को मिलेगा। दोनों ऑप्शन एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, या तो 0 से 2 वर्ष, तो आप 0 से 2 वर्ष वाला टिक करेंगे। अगर 0 से 2 ऑप्शन नहीं है, 0 से 5 है, तो आप उसे टिक करेंगे। ठीक है, तो शैशवावस्था की अगर हम बात करें तो इसका टाइम पीरियड है जन्म से 2 वर्ष या जन्म से 5 वर्ष। इसमें बच्चा क्या करता है, तो वो चलना सीखता है और धीरे धीरे बोलना सीखता है, जैसे कि छोटे छोटे जो शब्द होते हैं उन्हें बोलना सीखता है। इसके बाद जो टाइम पीरियड है वो है पूर्व बाल्यावस्था का। इसका जो टाइम पीरियड है वो 2 से 6 वर्ष है, जिसमें जो बच्चा होता है उसका जो मोटर स्किल्स होती हैं उनका डेवलपमेंट होता है, भाषा का विकास होता है, सामाजिक व्यवहार बच्चा सीखता है। टाइम पीरियड याद रखना पूर्व बाल्यावस्था का, अर्ली चाइल्डहुड का, तो 2 से 6 वर्ष। इसके बाद आता है आपका उत्तर बाल्यावस्था। अगर हम उत्तर बाल्यावस्था की बात करें, लेट चाइल्डहुड की, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो है 6 से 12 वर्ष। इसमें बच्चे की जो बुद्धि है उसका विकास होता है, वो थोड़ा आत्मनिर्भर बनता है और शिक्षा में थोड़ी प्रगति करता है। ठीक है, तो जन्म के बाद की 3 अवस्थाएं हमने देख ली। पहली शैशवावस्था, जन्म से 2 वर्ष, उसके बाद पूर्व बाल्यावस्था 2 वर्ष से 6 वर्ष, उसके बाद उत्तर बाल्यावस्था जिसका टाइम पीरियड है 6 वर्ष से 12 वर्ष। इसमें बुद्धि, आत्मनिर्भरता और शिक्षा में थोड़ी प्रगति देखने को मिलती है। इसके बाद आती है आपकी किशोरावस्था। किशोरावस्था की बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष या 20 वर्ष तक चलता है। ठीक है, वैसे क्या आपको 12 से 18 याद रखना है, तो 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक ये चलता है। और इसमें बच्चे का क्या होता है, तो इसमें शारीरिक परिपक्वता आती है, मानसिक तथा भावात्मक विकास होता है। तो इस एज में जो बच्चा होता है, जो 12 से 18 वर्ष के बीच के जो बच्चे होते हैं, इनमें मेच्योरिटी आना शुरू हो जाती है, मानसिक और भावात्मक रूप से इनका विकास अच्छे से होता है। ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। बात करें इसके बाद जो स्टेज आती है वो है आपकी प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था की बात करें अडल्टहुड की, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो है 18-20 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक, यानी कि 20 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक आप इसका टाइम पीरियड याद रखें। इसमें जो बच्चा होता है वो अपने कैरियर के बारे में ज़्यादा सोचने लगता है, सामाजिक जिम्मेदारियों के बारे में सोचने लगता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो आप लोग इसी एज में हैं तो आपको पता होगा। फिर इसके बाद जो अवस्था आती है वो आती है आपकी मध्यावस्था। मध्यावस्था को मिडिल एज कहते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 40 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक। इसमें थोड़ी सी स्थिरता आने लगती है, अनुभव से हम सीखते हैं चीज़ों को, तो जो हमारे एक्सपीरियंस है उसके अनुसार हम काम करने लगते हैं चीज़ों पर, सामाजिक योगदान देना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं। और लास्ट में जो आपकी स्टेज आती है वो है आपकी वृद्धावस्था। वृद्धावस्था की बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 60 वर्ष से लेकर मृत्यु तक, जब तक इंसान की मृत्यु नहीं होती वृद्धावस्था ही चलती है। इसमें जो शारीरिक क्षय वो देखने को मिलता है, यानी कि शारीरिक रूप से हम कमज़ोर दिखने लगते हैं, मानसिक जो अनुभव होता है और जीवन का निष्कर्ष, यही सारी चीज़ें होती हैं वृद्धावस्था में। तो ये पूरे जीवन काल की बात की गई, जो अवस्थाएं ये बांटी गई हैं पूरे जीवन काल की बांटी गई। लेकिन अगर हम बाल विकास की बात करें तो उसमें हम मुख्य रूप से हम सिर्फ 3 अवस्थाएं पढ़ेंगे। पहली शैशवावस्था, दूसरी बाल्यावस्था और तीसरी आपकी किशोरावस्था। तो हम इन 3 अवस्थाओं को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। पहले हम बात करेंगे शैशवावस्था की। तो शैशवावस्था में हम जानेंगे जो उसकी शारीरिक चेंजमेंट होते हैं, उसकी विशेषताएं जानेंगे, मानसिक रूप से कैसे विकास होता है, भावात्मक रूप से भाषा विकास कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे गर्भकालीन अवस्था की, यानी कि प्रीनेटल स्टेज की। यह वह अवस्था है जो गर्भधान से लेकर जन्म तक होती है। इसे प्रसव पूर्व काल भी कहा जाता है। इसकी अवधि औसतन 40 सप्ताह होती है। यानी कि सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसकी, गर्भकालीन अवस्था की। गर्भकालीन अवस्था कौन सी अवस्था होती है, तो यह वह अवस्था होती है जो गर्भधान से लेकर जन्म तक होती है। यानी कि जब गर्भधारण होता है तो वहाँ से ये स्टार्ट होती है और जब तक बच्चे का जन्म होता है तो उसके बीच का जो टाइम पीरियड है वो गर्भकालीन अवस्था कहलाती है। इसे हम लोग प्रसव पूर्व काल अवस्था भी कहते हैं। ये भी चीज़ याद रखना, अगर क्वेश्चन में आता है कि प्रसव पूर्व काल किसे कहते हैं, तो गर्भकालीन अवस्था को कहते हैं। और इस अवधि का औसतन टाइम कितना होता है, तो 40 सप्ताह होता है। 40 सप्ताह मतलब कि वही 9 महीने जो हो आपका हो जाता है, 9 महीने 10 दिन के लगभग। तो 40 सप्ताह इसकी अवधि रहती है। और ये वह अवस्था है जो गर्भधान से लेकर जन्म तक होती है। इसे प्रसव पूर्व काल भी कहा जाता है।
इसका जो मुख्य बिंदु है वो क्या है, तो इसमें आनुवंशिक तथा परिवेशीय कारक बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। यानी कि इस एज में कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो दो चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं बच्चे के विकास को। पहला आनुवंशिक जो जेनेटिक कोड मिले हुए हैं उसे मम्मी पापा से, और दूसरा परिवेशी कारक यानी कि माँ के गर्भ में जो परिवेश है वो कारक सबसे ज़्यादा विकास को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है कि माँ की विशेषताएं जैसे शारीरिक स्वास्थ्य, पोषण तथा मानसिक स्थिति बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। यानी कि माँ की जो विशेषताएं हैं कि उनका शारीरिक स्वास्थ्य कैसा है, न्यूट्रिशन कैसा है, पोषण क्या खा पी रही हैं, उनकी मानसिक स्थिति कैसी है, तो ये सारी चीज़ें बच्चे के विकास को प्रभावित करती हैं। तीसरा पॉइंट है कि यह अवधि बालक के शारीरिक अंगों, मस्तिष्क तथा आनुवंशिक विशेषताओं यानी कि जेनेटिक ट्रेट्स के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये जो टाइम होता है जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, तो ये अवधि में क्या होता है कि जो शारीरिक अंग होते हैं बच्चे के, मस्तिष्क होता है, या जो आनुवंशिक विशेषताएं होती हैं उनके निर्माण के लिए महत्वपूर्ण, ये सारी चीज़ें देखने को इसमें मिलती हैं। शारीरिक अंगों का विकास हो जाता है, मस्तिष्क का विकास हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। देखिए, बाल विकास की मैंने बताया कि मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी हैं, तो ये शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। टाइम पीरियड की बात करें तो कहीं कहीं शैशवावस्था में 0 से 2 वर्ष का टाइम पीरियड दिया जाता है, तो कहीं कहीं 0 से 5 वर्ष तक का टाइम पीरियड दिया जाता है। उसके बाद आता है आपका बाल्यावस्था। बाल्यावस्था का जो सही टाइम पीरियड है वो 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक है। लेकिन अगर इसे हम 2 भागों में बांटेंगे तो पूर्व बाल्यावस्था आता है और उत्तर बाल्यावस्था आता है। पूर्व बाल्यावस्था का जो टाइम पीरियड है वो 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष है, और उत्तर बाल्यावस्था का जो टाइम पीरियड है वो 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक है। ठीक है। और तीसरा जो आता है आपका किशोरावस्था आता है। किशोरावस्था का जो टाइम पीरियड है वो 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक है। तो ये 3 अवस्था हैं। इसमें हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे शैशवावस्था के बारे में। तो हम जानेंगे शैशवावस्था क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और भाषाई विकास जो है वो कैसे होता है, ये सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। जान लेते हैं शैशवावस्था किसे कहते हैं। तो शैशवावस्था का जो टाइम पीरियड होता है वो 0 से 2 वर्ष होता है। इन्फेंसी शब्द लैटिन भाषा की इन्फेंट से लिया गया है, जिसका अर्थ है, इन का अर्थ होता है नहीं और फेरी का अर्थ होता है बोलना, अर्थात बोलने के अयोग्य। इस अवस्था में बालक के उचित निर्देशन और निरीक्षण से उत्तम विकास किया जा सकता है। यानी कि शैशवावस्था एक ऐसी एज होती है, इसमें जो बच्चा होता है उसका विकास ऐसे ही नहीं होता, इसका विकास जो है वो उचित निर्देशन और निरीक्षण से हम उत्तम तरीके से कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें उसका विकास अच्छे से करना है तो हम क्या करें, उसे उचित निर्देश दें और उसका निरीक्षण करें, तभी हम उसका उचित विकास जो है, उत्तम विकास हम कर सकते हैं। शैशवावस्था को इन्फेंसी कहते हैं इंग्लिश में, और इसकी उत्पत्ति जो है वो लैटिन भाषा के शब्द इन्फेंट से हुई है, जिसका अर्थ होता है बोलने के अयोग्य। इतनी चीज़ याद रखना। इसके बाद नोट करने वाली जो चीज़ है कि 20वीं शताब्दी में शिशु पर सर्वाधिक अनुसंधान हुए, इस कारण इसे क्रो एंड क्रो ने बालक की शताब्दी या शिशु शताब्दी कहा है। ये क्वेश्चन कई बार आता है, पूछ लिया जाता है कि शिशु शताब्दी किसे कहा गया है, या किसने 20वीं शताब्दी को शिशु शताब्दी कहा है। ऑप्शन 4 देखने को मिलेंगे, क्रो एंड क्रो, जेम्स डेवर, वॉटसन। ठीक है, ऐसे करके 4 ऑप्शन होंगे, तो आपको सही टिक लगाना है। तो याद रखना कि जो 20वीं शताब्दी है, इसमें सबसे ज़्यादा किसके ऊपर प्रयोग किए गए, सबसे ज़्यादा रिसर्च किसके ऊपर की गई है, तो बच्चे के ऊपर की गई है। इसी कारण क्रो एंड क्रो ने इसे बालक की शताब्दी या शिशु शताब्दी कहा है। नोट करने वाली चीज़ें अच्छे से याद रखना। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखेंगे जो शैशवावस्था से रिलेटेड है, और ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, स्पेशली यूपी टेट के लिए। तो इसमें जो पहली जो आपकी परिभाषा है वो है बैलेंटाइन की। बैलेंटाइन ने क्या कहा शैशवावस्था के बारे में, तो इन्होंने कहा कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। छोटी सी डेफिनेशन है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि शैशवावस्था क्या है, सीखने का आदर्श काल है, ये कहा था बैलेंटाइन ने। दूसरा क्या है कि सिगमंड फ्राइड ने क्या कहा, सिगमंड फ्राइड ने कहा कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद रखना। कि सिगमंड फ्राइड ने कहा था कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वो प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है, ये सिगमंड फ्राइड का कहना था। बैलेंटाइन ने क्या कहा, तो शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। कोई भी चीज़ सीखने का आदर्श काल कौन सा है, तो शैशवावस्था, ये बैलेंटाइन ने कहा था। याद कैसे रखेंगे, तो बैलेंटाइन डे से याद रख लेना कि बैलेंटाइन डे जो होता है वो आदर्श काल है एक तरीके से, तो ऐसे करके ट्रिक से याद कर सकते हैं। सिगमंड फ्राइड की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वो प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। तो आप कैसे याद रखेंगे, तो याद रख लेना कि सिगमंड फ्राइड दिमाग फ्राई कर देते हैं ये, और उन्होंने कह दिया कि जो कुछ बनना होता है वो शुरू के 4-5 वर्षों में बन जाते हैं। अगर 4-5 वर्षों में बन जाते हैं तो इतने टाइम तक हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे करके इस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि सिगमंड फ्राइड ने कहा था कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वो प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। उसका जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है गुड एनफ की। गुड एनफ ने क्या कहा कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा भाग 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। यानी कि गुड एनफ ने कहा कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है,
अभी आपका जितना भी मानसिक विकास है इस टाइम पे प्रेजेंट में, तो उसका आधा तो जब आप 3 वर्ष के थे तभी हो गया था। ये कहना था गुड इनफ का। तो गुड इनफ ने क्या कहा कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा भाग 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। तो ये भी याद रख लेना। फिर थॉर्नडाइक ने क्या कहा, इनकी डेफिनेशन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा कि 3 से 6 वर्ष तक का बालक प्रायः अर्ध स्वप्नों की दशा में रहता है। ठीक है, यानी कि वो जग भी रहा होता है और सपने भी देख रहा होता है। तो थॉर्नडाइक ने कहा है कि 3 से 6 वर्ष तक का जो बालक होता है वो प्रायः अर्ध स्वप्नों की दशा में रहता है। तो आपको इसमें जो की पॉइंट है वो है अर्ध स्वप्न। तो अर्ध स्वप्न से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो थॉर्नडाइक ने बोली, ये याद रखना कि इन्होंने कहा कि जो 6 वर्ष तक का बच्चा होता है वो अर्ध स्वप्न में रहता है। ये थॉर्नडाइक ने कहना था। अब शैशवावस्था की विशेषताएं देख लेते हैं कि क्या विशेषताएं होती हैं। यानी कि जब बालक 0 से 2 वर्ष तक का होता है या 0 से 5 वर्ष तक का रहता है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले कि तीव्र शारीरिक और मानसिक विकास होता है, बहुत तेजी से शारीरिक विकास होगा। यानी कि बच्चा गर्भ में था एकदम हाथ पैर और फिर एकदम तेजी से विकास हो रहा है, बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, मानसिक विकास बहुत तेजी से हो रहा है, चीज़ें सीख रहा है। तो सबसे तेज शारीरिक और मानसिक विकास किस एज में होता है, तो शैशवावस्था में होता है। यानी कि किस अवस्था में होता है, तो शैशवावस्था में होता है। फिर दूसरा कि मूल क्रियाएं करता है। मूल क्रियाओं में क्या आता है, जैसे अगूटा चूसना, कोई भी चीज़ निगल जाना, तो ये चीज़ें मूल क्रियाएं कहलाती हैं। और मूल क्रियाएं किस में करता है बालक, तो शैशवावस्था में करता है। और इसी को बालक का अबोध काल भी कहा जाता है। यानी कि शैशवावस्था को बालक का अबोध काल कहा जाता है। तीसरा कि अनुकरण तथा दोहराव की अवस्था। यानी कि इसमें बच्चा क्या करेगा, अनुकरण करेगा, जो भी बड़ा कुछ भी बोल देगा तो वो करेगा। और दूसरा क्या है कि दोहराव की स्थिति, जो भी चीज़ होगी उसे दोहराने की कोशिश करेगा, बार बार दोहराएगा। तो ये भी चीज़ किसमें देखने को मिलती है, शैशवावस्था में देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्वप्रेम की भावना का विकास। स्वप्रेम की भावना का विकास से मतलब है कि खुद से ही प्यार करता है बच्चा इस एज में। उसे खुद मतलब अपने अलावा कोई भी नहीं दिखता, सिर्फ अपने में ही खेलता रहता है, अपने में ही जूझता रहता है। तो ये स्वप्रेम की भावना कहलाती है। फिर है सीखने का आदर्श काल। ये तो हमने देख ही लिया कि वैलेंटाइन ने कहा है सीखने का आदर्श काल है। कोई भी चीज़ हम इसमें बच्चे को सिखा सकते हैं, अच्छे अच्छे गुण, और बच्चा अच्छे से चीज़ों को सीख भी लेता है, मतलब कोशिश करता है। फिर है कि जन्म के समय शिशु में कोई संवेग नहीं होता, वह केवल उत्तेजना का अनुभव करता है। यानी कि ये जो पॉइंट है इसमें कहा गया कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर कोई भी संवेग नहीं होता, कोई भी इमोशंस जो होते हैं वो नहीं होते हैं। सिर्फ क्या होता है, तो सिर्फ उत्तेजना होती है और वही उसका अनुभव करता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे को आप डराएंगे या हंसाने की कोशिश करेंगे, वो कुछ रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन उत्तेजित हो जाएगा, एकदम से चौंक जाएगा, उत्तेजित हो जाएगा। तो वही कहा गया कि जन्म के समय शिशु में कोई संवेग नहीं होता, वह केवल उत्तेजना का अनुभव करता है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि संस्कारों के निर्माण की आयु। इस एज में बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं। तो कहा जाता है कि अगर इसमें अच्छे से आप बच्चों को संस्कार देंगे तो वो लंबे टाइम तक रहेगा, मतलब कि पूरी उम्र रहते हैं। तो इसे संस्कार के निर्माण की आयु भी कहा जाता है। इन पॉइंट्स को याद रखना कि विशेषताओं में क्या है, तीव्र शारीरिक और मानसिक विकास, मूल क्रियाएं करेगा जैसे अंगूठा चूसना, निगलना, बालक का बोधकाल कहलाता है। ये अनुकरण और दोहराव की सब अवस्था कहलाती है। अनुकरण करेगा, बार बार दोहराने की कोशिश करेगा। स्वप्रेम की भावना का विकास, खुद से प्यार करेगा। सीखने का आदर्श काल है। और जन्म के समय बच्चों में कोई संवेग नहीं होता, केवल उत्तेजना का अनुभव वो करते हैं। और संस्कारों के निर्माण की आयु भी क्या कहलाएगी, शैशवावस्था। फिर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि काम प्रवृत्ति। फ्राइड के अनुसार शिशु में काम प्रवृत्ति प्रबल होती है। तो ये चीज़ याद रखना कि फ्राइड के अनुसार क्या है कि जो बच्चा होता है उसमें काम की जो प्रवृत्ति होती है बहुत ज़्यादा प्रबल होती है। ये कहा था फ्राइड ने, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखना। नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं वो है शैशवावस्था में शारीरिक विकास, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट बच्चे में, कि कैसे शारीरिक विकास होता है। तो देखिए जन्म के समय जो बालक होता है उसका भार कितना होगा, तो 7 से 8 पाउंड होगा या 2.5 से 3 किलो होगा। ठीक है, दोनों में याद रख लेना, पाउंड में भी याद रख लेना और किलो में भी याद रख लेना कि जब जन्म होता है किसी बच्चे का तो उसका वजन कितना होता है, तो 7 से 8 पाउंड होता है या 2.5 से 3 किलो होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जन्म के समय बालक का भार कम होता है और बालिकाओं का जो भार है वो अधिक होता है। यानी कि जो बच्चा होता है उसका जो वजन है वो कम होगा जन्म के समय, लेकिन अगर कोई लड़की है, बच्ची है, तो उसका जो वजन होगा वो ज़्यादा होगा। तीसरा पॉइंट है कि मस्तिष्क का भार 250 ग्राम होता है। यानी कि बच्चा जब पैदा होगा तो उसका जो मस्तिष्क है उसका भार कितना होगा, तो 250 ग्राम होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि धड़कन की गति कितनी होती है बच्चे की, जब वो छोटा होता है, शैशवावस्था में होता है, तो 140 पर मिनट रहती है। यानी कि बहुत होती है, यानी कि अभी जितनी आपकी है तो उसकी डबल चल रही होती है उस टाइम। तो धड़कन की जो गति है वो 140 पर मिनट रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जन्म के समय बालक की मांसपेशियां शरीर के भार का 23% अधिक होती हैं। यानी कि आप
जो बालक होता है उसका जितना भी वजन है उसकी 23% कितनी है, मांसपेशियां होती हैं, यानी कि 23% उसमें मांसपेशियों का भार होता है। तो जन्म के समय बालक की मांसपेशियां शरीर के भार का 23%, यानी कि शरीर का जितना भी वजन होगा बच्चे का, तो उसका 23% किसका वजन होगा, मांसपेशियों का होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि हड्डियों की संख्या कितनी होती है उसमें, तो हड्डियों की संख्या उस समय बच्चों की कितनी होती है, तो 270 होती है। जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनके अंदर हड्डियों की संख्या 270 होती है। दूध के दांत कितने होते हैं बच्चों में, तो 20 दांत होते हैं दूध के, और इनका समय कब होता है निकलने का, तो 5 से 6 महीने में ये दूध के दांत निकलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना कि दूध के दांत बच्चों में 20 होते हैं और दांत निकलने का समय कितना होता है, तो 5 से 6 महीने होता है। तो हमने शारीरिक विकास देख लिया शैशवावस्था में। अब हम बात करेंगे शैशवावस्था में मानसिक विकास की, यानी कि मेंटल डेवलपमेंट की। तो जॉन लॉक ने बहुत अच्छी बात कही है और ये पूछी भी जाती है एग्जाम में, तो इसे भी याद रखेंगे कि जॉन लॉक के अनुसार शैशवावस्था में बालक का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है जिस पर वह अपने अनुभव लिखता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद रखना कि जॉन लॉक ने ये चीज़ कही थी कि शैशवावस्था में बालक का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है जिस पर वह अपने अनुभव लिखता है। यानी कि बच्चा जो छोटा होता है वो उसे कुछ नहीं आता, हर चीज़ वो सीखना है, उसे हर चीज़ सीखना है। तो क्या पहली बार आग के सामने गया, हाथ हल्का सा जला, तो वो सीख गया कि उसके आगे कभी हाथ नहीं डालना है, उसे चीज़ को टच नहीं करना जो उसे नुकसान पहुंचा रही। तो वही कहा है कि शैशवावस्था में बालक का जो मस्तिष्क है वो कोरे कागज के समान है जिसमें वो क्या करेगा, तो अपने अनुभव को लिखेगा, एक्सपीरियंस को अपने लिखेगा। अब इसमें मानसिक विकास कैसे होता है, तो देखिए 5 से 6 वर्ष में लगभग 90% तक मस्तिष्क का निर्माण हो जाता है। यानी कि जब आप 5 और 6 साल के थे तब तक आपके 90% जो मस्तिष्क है उसका निर्माण हो गया था, उसका विकास हो गया था। तीसरे महीने में बच्चा जो है वो अपनी माँ को पहचानने लगता है। 5वें महीने में जमीन पर पड़ी जो वस्तुएं होती हैं उन्हें उठाने लगता है बच्चा। तो ये 3 पॉइंट अच्छे से याद रख लेना कि 5वें महीने में जमीन में कोई वस्तु पड़ी होगी तो बच्चा उसे उठाने लग जाएगा। तीसरे महीने में वो सही से अपनी माँ को पहचानने लग जाएगा और 5-6 वर्ष में क्या करेगा, लगभग 90% तक उसके मस्तिष्क का निर्माण हो जाएगा। यानी कि अभी आपका जितना भी मस्तिष्क है उसका 90% तो अब जब 5-6 साल के थे तभी उसका विकास हो गया था मस्तिष्क का। तो इन 3 पॉइंट्स को अच्छे से याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास, यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट। तो देखिए मैंने आपको बताया कि जन्म के समय कोई भी संवेग नहीं होता बच्चों में, सिर्फ उत्तेजना का वो अनुभव करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि वॉटसन जो थे इन्होंने कहा कि शैशवावस्था में बच्चे में 3 मूल भावनाएं मानी जाती हैं। 3 मूल भावनाएं कौन सी हैं जो बच्चे में पाई जाती हैं वॉटसन के अनुसार, तो वो 3 मूल भावनाएं हैं भय, क्रोध और प्रेम। यानी कि 3 इमोशंस ये हैं जो बच्चों में पाए जाते हैं, मूल भावनाएं ये हैं जो बच्चे में पाई जाती हैं। तो पहली भय यानी कि डर वो फील करेंगे, क्रोध और प्रेम। ठीक है, ये 3 चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट है कि वॉटसन ने कहा कि शैशवावस्था में बच्चे में 3 मूल भावनाएं पाई जाती हैं, भय, क्रोध और प्रेम, फियर, एंगर एंड लव। तो नेक्स्ट पॉइंट है शैशवावस्था में सामाजिक विकास। अब हम जानेंगे कि शैशवावस्था में सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है, सामाजिक विकास कैसे होता है। तो देखिए क्रो एंड क्रो ने क्या कहा, क्रो एंड क्रो ने बताया कि जन्म के समय बच्चा ना सामाजिक प्राणी होता है ना ही असामाजिक प्राणी होता है। जैसे जैसे उसका विकास होता है वह सामाजिक व्यवहार करना सीखने लगता है। यानी कि जब बच्चा पैदा होगा तो वो सामाजिक नहीं होता है और ना ही असामाजिक होता है। सामाजिक किसे कहेंगे, जो समाज में घुलना मिलना जानता हो। असामाजिक उसे कहेंगे जो समाज से दूर रहता हो, ठीक है, आतंकवादी टाइप के। तो बच्चा जो होता है जन्म के समय ना सामाजिक प्राणी होता है ना ही असामाजिक प्राणी होता है जो समाज से दूर भागे। तो जैसे जैसे उसका विकास होगा, जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट होता है, वह सामाजिक जो व्यवहार है वो करना सीखने लगता है। तो जन्म के 3 वर्ष तक बालक जो होता है वो आत्म केंद्रित रहता है। आत्म केंद्रित का मतलब होता है कि खुद में खोया खोया रहता है, खुद में ही रहता है, जो भी करेगा वो खुद से करेगा, उसे दूसरों से मतलब नहीं होता। तो वही कहा गया कि जन्म के 3 वर्ष तक जो बालक होता है वो आत्म केंद्रित रहता है। उसके बाद क्या करेगा बच्चा, अपने खिलौने वगैरह शेयर करने लग जाएगा, खेलने लग जाएगा दूसरे बच्चों के साथ। तो ये चीज़ें देखने को मिलती है, लेकिन 3 वर्ष तक वो किसी से मतलब नहीं रखता है, आत्म केंद्रित रहता है। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शैशवावस्था में भाषा विकास, कि लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे होता है, भाषा विकास कैसे होता है शैशवावस्था में। तो जन्म के समय बच्चा रोता है, यही उसकी पहली भाषा है। यानी कि बच्चा जो छोटे पे आपने देखा पैदा होता है तो वो रोता है, तो जब वो उसका रोना है वो क्या है, वो उसकी पहली भाषा है। यानी कि क्रंदन करना, रुदन करना, ये उसकी भाषा है। तो जन्म के समय बच्चा रो रहा है तो ये उसकी पहली भाषा है। लगभग 10 माह में बच्चा पहला शब्द बोलता है। यानी कि जब वो 10 महीने का हो जाता है तो वो पहला शब्द बोलता है। देखा गया है कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का भाषा विकास अधिक होता है। ठीक है, तो ये तो कॉमन सी बात है कि देखा गया है कि जो लड़के होते हैं उनकी अपेक्षा जो लड़कियां होती हैं उनका भाषा विकास अच्छा होता है। वो अच्छे से बातचीत कर लेती हैं, बोल लेती, अपनी बात रख लेती। लड़के इतना नहीं रख पाते अपनी बात को, तो भाई इसमें कहा भी गया है। अब भाषा विकास का क्रम क्या होता है कि बच्चे किस क्रम में चीज़ों को सीखते हैं। कोई भी इंसान किसी भी भाषा को किस क्रम में सीखता है, तो पहले सुनता है,
फिर बोलता है, फिर पढ़ता है चीज़ को, फिर लिखता है। ये कई बार सीटेट में भी पूछा जाता है कि भाषा विकास का क्रम क्या होता है, तो सुबोपल्ली होता है। और सुबोपल्ली से कैसे याद रखेंगे, तो सु से हो जाएगा आपका सुनना, बो से हो जाएगा बोलना, पा से हो जाएगा पढ़ना, और लास्ट में आता है आपका लिखना। यानी कि पहले सुनेगा चीज़ को, फिर बोलेगा, उसके बाद पढ़ेगा, फिर लिखेगा। तो ये भाषा विकास का क्रम होता है किसी भी बच्चे का। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स दिए गए हैं। अगर ये पॉइंट्स किसी में भी आते हैं तो आप समझ जाइए कि शैशवावस्था की बात हो रही है। अगर पूछा जाए कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा है, यानी कि शैशवावस्था है। अगर कहा जाए जीवन की आधारशिला क्या है, तो यानी कि क्या है, शैशवावस्था है। अगर पूछा जाए कि नाजुक अवस्था किसको कहते हैं, तो वो शैशवावस्था को कहते हैं। फिर कहा जाए संवेदी गामक विकास की अवस्था किसे कहते हैं, तो वो भी शैशवावस्था को कहते हैं। फिर सीटेट में कई बार पूछा था कि वस्तु स्थायित्व किस में आता है, तो वो भी शैशवावस्था में देखने को मिलता है। फिर है कि मौलिक समायोजन का समय किसे कहते हैं, तो वो भी शैशवावस्था को कहते हैं। फिर है विश्वास बनाम अविश्वास। ठीक है, ये क्या है, ये चरण है, ये हम आगे पढ़ेंगे, ये आपने सीटेट में पढ़ा भी होगा। तो विश्वास बनाम अविश्वास का जो टाइम पीरियड है, वो कौन सा टाइम पीरियड है, तो वो शैशवावस्था का टाइम पीरियड है, जिसमें बच्चा जल्दी विश्वास नहीं करता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किसमें आती है, शैशवावस्था में। फिर है कि मुखी अवस्था, यानी कि ओरल स्टेज, कोई भी चीज़ मिलेगी मुंह में डाल लेगा। ठीक है, तो मुखी अवस्था भी है, वो किस एज को कहते हैं, तो शैशवावस्था को कहते हैं। नैतिकता की कमी किसमें देखने को मिलती है, तो शैशवावस्था में ये देखने को मिलती है। क्यों, इसमें बच्चा सही गलत नहीं जानता, क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, डिसाइड नहीं कर पाता, यानी कि नैतिकता की कमी है। तो ये भी शैशवावस्था में देखने को मिलेगी। फिर है कि रिफ्लेक्स का विकास किस में होता है, तो शैशवावस्था में होता है। फिर है कि सबसे छोटा विकास काल किसे कहते हैं, तो वो भी शैशवावस्था को कहते हैं, क्योंकि 0 से 2 वर्ष तक का है। तो ये सारे की पॉइंट्स अगर आपको देखने को मिलते हैं तो आप समझ जाएं कि शैशवावस्था की यहाँ पर बात हो रही है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। शैशवावस्था जितना भी था हमने सारा कुछ पढ़ लिया, उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम सब सारे देख लिए हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे बाल्यावस्था की और किशोरावस्था की, जानेंगे उनका भाषा विकास कैसे होता है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।